Good morning, dear students. Welcome to Plumbing for Online Classes. This is Danish Sajad, working as vocational teacher at Government Higher Secondary School, Sanasar, Ramban. This is lecture 2 for class 9. Already we have discussed few topics in lecture number 1, like introduction to plumbing. प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू प्लम्बिंग, और हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ प्लम्बिंग. हमने एक नहीं बल्कि 2 डेफिनेशनें पढ़ी थी. उसके बाद हमने प्लम्बिंग साइकिल के बारे में भी जाना था, जिसमें हमने देखा था कैसे हम पानी को सोर्स से लेकर यूज़र तक पहुंचाते हैं. देन फिर उस वेस्ट वाटर को हम कैसे डिस्पोज करते हैं, फिर उस वेस्ट वाटर का ही हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं. देन ट्रीटमेंट के बाद हम उस पानी को दोबारा से सोर्स तक पहुँचाते हैं. उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 के अंदर रोल ऑफ प्लम्बिंग, यानी कि प्लम्बिंग का क्या क्या रोल है, कैसे तमाम हमारे घरों के लिए, हमारे डोमेस्टिक एरियाज़ के लिए, चाहे फिर वो रूरल एरियाज़ हों या फिर अर्बन एरियाज़ हों या फिर कोई भी बिल्डिंग हो, जैसे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, कैसे तमाम इन सब जगहों के लिए प्लम्बिंग का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो जिसने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद ही आपको लेक्चर नंबर 2 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 1, दैट इज़ सैनिटरी वर्क. जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 से, सैनिटरी वर्क. सैनिटरी वर्क रेफर्स टू कैरी द वेस्ट वाटर टू द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. जो सैनिटरी वर्क है इसके अंदर क्या है कि सारा वेस्ट वाटर आता है, जिसमें ये क्या करता है, इसको कैरी करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ की तरफ, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरफ. और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, सेवरेज सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सेवरेज सिस्टम बोलते हैं थ्रू प्लम्बिंग फिक्चर्स. यानी कि सैनिटरी वर्क के अंदर सारा जो भी गंदा पानी होता है वो आता है, उसके बाद उस गंदे पानी को ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम में. फिर वहीं पे हम उस पानी को ट्रीटमेंट करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, देन दोबारा से हम उस पानी को वापस सोर्स में पहुंचाते हैं. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सैनिटरी वर्क बोलते हैं. The plumbing installation is governed by the regulation and rules adopted by the concerned municipal corporations और committees of different state and union territories. जो भी हम प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन करते हैं या जो भी हम प्लम्बिंग का काम करते हैं, इसके जो रेगुलेशंस और जो रूल्स होते हैं ये कंसर्न म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के द्वारा गवर्न किए जाते हैं. गवर्न यानी कि इनको उनके द्वारा चलाया जाता है. या फिर क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ की खुद की बनाई हुई कमिटीज़ होती हैं जो पूरे इस प्लम्बिंग के काम को देखते हैं. Plumbing and sanitation work thus plays an important role in the construction of a building. जो प्लम्बिंग और जो सैनिटेशन वर्क होता है इसका जो है बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा किरदार है तमाम जितनी किस्म के भी हम कंस्ट्रक्शन अपने बिल्डिंग्स के अंदर करते हैं. जैसे चाहे फिर वो रेजिडेंशियल हो, चाहे फिर वो कमर्शियल हो, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल हो, और भी तमाम बाकी किस्म की जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. The plumbing system consists of pipe fitting and appliances used for water supply and drainage. जो ये प्लम्बिंग सिस्टम है इसमें क्या है कि तमाम पाइप फिटिंग्स आती हैं और बाकी जो हम अप्लाइंसेस हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं पानी को सप्लाई करने के लिए और हमारे ड्रेनेज के लिए. As you see the fitting for the wash basin. जैसे कि आपने देखा होगा वाश बेसिन के अंदर जो हम फिटिंग्स करते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा इन दिस सिस्टम डिफरेंट पाइप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. आपने इसके अंदर देखा होगा वाश बेसिन के अंदर वहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग पाइप लगाई जाती हैं अलग अलग पर्पस के लिए. द प्लम्बिंग सिस्टम इंक्लूड्स. प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे वाटर सप्लाई आता है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को सप्लाई करते हैं, और हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लास्टिक पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड फिक्चर्स, और अलग अलग फिक्चर्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं. बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी किस्म की पाइप्स होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे हमारे पास कौन सी पाइप होती है, CI पाइप्स होती है. CI पाइप्स को हम क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन पाइप्स बोलते हैं. और हम PVC पाइप्स का भी इस्तेमाल करते हैं. PVC पाइप्स क्या होता है हमारे पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप. ये ज़्यादातर हमारे आजकल मॉडर्न टाइम में इस्तेमाल होती है. कौन सी पाइप, PVC पाइप्स. वैसे हमारे पास आती है GI पाइप्स. GI पाइप्स क्या होती है हमारे पास, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स होती हैं. इनको एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इस्तेमाल करते हैं जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ती है, एज़ पर द लोकेशन, एज़ पर द फील्ड, एज़ पर द साइट. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सॉइल पाइप्स एंड फिक्चर्स. यानी कि सॉइल पाइप क्या होता है, जो सारे के सारे वेस्ट वाटर को कैरी करता है.
जैसे हमारे पास बाथरूम का वेस्ट होता है, हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है, तो वो सारा का सारा वेस्ट कहाँ पे चले जाता है, इन सॉइल पाइप्स में चले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम। सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, हमारे पास जो भी वेस्ट वाटर होता है, जो भी हम उस ड्रेनेज में डालते हैं, ड्रेनेज के अंदर जो भी वेस्ट वाटर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम। रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारे पास बारिशों का जो पानी होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर चले जाता है। तो ये था हमारे पास किसके बारे में, सैनिटरी वर्क के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम इसमें वेस्ट वाटर को ये ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्पोजल सिस्टम था, देन फिर उस डिस्पोजल सिस्टम में ही हम क्या करते हैं, पानी को ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैनिटरी वर्क बोलते हैं। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क द प्लम्बर मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इनटू कंसीडरेशन। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक प्लम्बर के जहन में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, या उसे इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आता है जैसे हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर, वाटर सप्लाई सिस्टम। एक प्लम्बर को जो हम पानी का जो हम सप्लाई करते हैं उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। यानी कि जैसे सबसे पहले आपने प्लम्बिंग साइकिल के अंदर देखा था, सबसे पहले जो हम पहली जगह आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। वो सोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। क्लीन यानी कि बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, एंड पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो पानी जो वो पीने लायक होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। इसके बारे में एक प्लम्बर को पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास प्लम्बिंग फिक्चर्स एंड पाइप्स। एक प्लम्बर को प्लम्बिंग फिक्चर्स और पाइप्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो हमारे पास प्लम्बिंग फिक्चर्स है एंड पाइप्स हैं, उनके बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी कि कौन सी चीज़ की क्या ज़रूरत है, कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, और उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारे पास सैनिटरी एंड ड्रेनेज सिस्टम। नॉलेज अबाउट सेवरेज सिस्टम। एक प्लम्बर को सैनिटरी और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए। ये क्या होता है, अभी आपने पढ़ा सैनिटरी वर्क, जिसमें तमाम वेस्ट वाटर आता है, और वेस्ट वाटर को हम ड्रेनेज और सैनिटरी की मदद से ही डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि उसको बाहर पहुँचाते हैं। कहाँ पर पहुँचाते हैं, हम सेवरेज सिस्टम में पहुँचाते हैं। सेवरेज सिस्टम क्या होता है, इसमें तमाम किस्म का वेस्ट वाटर आता है, चाहे फिर वो हमारे किचन से निकला हुआ वेस्ट हो, चाहे फिर हमारे बाथरूम से निकला हुआ वेस्ट हो, चाहे वो फिर हमारे बारिशों का वेस्ट हो, चाहे हमारे फिर वो छतों का वेस्ट हो, या स्टॉर्म वेस्ट हो, तमाम हर किस्म का वेस्ट हमारे सेवरेज सिस्टम के अंदर पाया जाता है। इसके बारे में भी एक प्लम्बर को नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो बारिशों का जो पानी होता है, जो हमारे ड्रेनेज में चले जाता है, इसके बारे में भी प्लम्बर को पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्लम्बिंग ड्राइंग एंड दियर यूजेस, यानी कि एक प्लम्बर को प्लम्बिंग की जो ड्राइंग होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसके क्या क्या यूजेस हैं, यानी कि उसके क्या क्या इस्तेमाल हैं, इसके बारे में भी एक प्लम्बर को पता होना चाहिए। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जो रिमेनिंग हमारे पास रह गए थे। तो इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपके कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।